क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी सीट पर हार सिर्फ एक हार है या बिहार की राजनीति में सबसे बड़े बदलाव का संकेत? आखिर कैसे पन्ना प्रमुखों के मजबूत कैडर वाली भाजपा अपने दिग्गज नेताओं के बूथ पर ही हार गई? आखिर कैसे संगठन पहली बार बूथ पर हार गया? भाजपा कार्यालय में सुबह से लड्डू बन रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि भाजपा को भी इस हार की आशंका नहीं थी। फिर क्या भाजपा के अंदर के लोगों ने ही अपने नेताओं को सबक सिखाया है? क्या उम्मीदवार चयन से शुरू हुई संगठन की एक गलती ने भाजपा के 30 साल पुराने गढ़ को गिरा दिया और अब हार ने भाजपा के भीतर भी दो गुटों को सामने ला दिया है? और इस सब के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांकीपुर सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि बिहार में आने वाले दिनों में राजनीति के बदलाव का एक बड़ा ट्रेलर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। कहा जाता है कि चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं बूथों से भी जीते जाते हैं, लेकिन बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में इस बार उस पूरी चुनावी थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए गए, क्योंकि यहां सिर्फ भाजपा नहीं हारी बल्कि सवाल भाजपा के सबसे मजबूत चुनावी मॉडल पन्ना प्रमुख पर भी उठने लगे हैं। जिस सीट से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक रहे, जहां भाजपा ने कभी हार की कल्पना तक नहीं की थी, वहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर ने ऐसी जीत दर्ज की है कि अब पूरे देश में चर्चा सिर्फ एक ही सवाल की हो रही है। आखिर भाजपा से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? आज हम किसी पार्टी का पक्ष या विपक्ष नहीं करेंगे बल्कि तथ्यों और राजनीतिक संकेतों का विश्लेषण करेंगे। तो मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे पन्ना प्रमुखों वाली पार्टी बूथ स्तर पर ही अपनी सभी रणनीतियों में फेल हो गई। आखिर कैसे भाजपा के दिग्गज नेताओं के बूथ पर भी भाजपा के कोर वोटर ने उनका साथ छोड़ दिया? आखिर क्यों भाजपा लगातार एक के बाद एक गलती करती रही और किसी रणनीतिकार ने इस ओर ध्यान तक नहीं दिया? क्या सही में भाजपा बांकीपुर सीट पर दो धड़ों में बंट गई थी, जिसमें एक पूरी शिद्दत से भाजपा को सीट जिताने में जुटती हुई नजर आई और जहां एक धड़ा चुपचाप अंदर खाने भाजपा को हराने के लिए काम करता हुआ नजर आया? असल में एक तरफ भाजपा का दावा रहा है कि बांकीपुर उसका अभेद किला है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पूरे चुनाव में बेरोजगारी, शिक्षा, ड्रेनेज, भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दों को लगातार उठा रहे थे। नतीजा सामने आया तो सिर्फ विधानसभा सीट नहीं बदली बल्कि राजनीतिक चर्चा का केंद्र भी बदल गया। अब सवाल सिर्फ जीत का नहीं बल्कि भाजपा की चुनावी रणनीति पर भी उठ रहे सवालों का है। तो हमारी आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में भाजपा की रणनीति में आए बदलाव, अंदर खाने भाजपा में गुस्सा और भाजपा के लोगों के ही भाजपा को हराने के इनसाइट पर बात होगी। तो हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते अपने मुद्दे पर। बांकीपुर उपचुनाव में अब सबसे ज्यादा चर्चा वोटों के अंतर की नहीं बल्कि बूथवार नतीजों की हो रही है। उपलब्ध बूथवार आंकड़ों के अनुसार कई ऐसे मतदान केंद्रों पर जिन्हें भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्र में माना जाता रहा है और जहां पार्टी के प्रमुख नेता मतदान करते हैं, वहां जनसुराज को बढ़त मिली है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे परिणाम चुनावी संगठनों के लिए समीक्षा का विषय बनते हैं, क्योंकि बूथ को किसी भी चुनाव की सबसे अहम इकाई माना जाता है और वो भी भाजपा जैसी पार्टी के लिए बूथ पर इस तरह की हार अंदर खाने किसी नाराजगी को दर्शाता है, क्योंकि पन्ना प्रमुख इस स्तर की बूथ वाली राजनीति में भाजपा को बहुत ही मजबूत पार्टी माना जाता है। ऐसे में भाजपा की यह हार उनके पूरे सिस्टम को चुनौती देती नजर आ रही है। यहीं से पहला बड़ा सवाल उठता है, क्या भाजपा की इस हार की नींव उम्मीदवारों के चयन में चूक से शुरू हुई? बांकीपुर में लंबे समय तक चर्चा रही कि टिकट की दौड़ में कई बड़े नाम, कई बड़े नेता
शामिल हैं। लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बना डाला। इससे पहले एक बार वो अपना उम्मीदवार बदल चुके थे। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा रही कि स्थानीय स्तर पर इस निर्णय को लेकर पूरी तरह उत्साह नहीं दिखा। चुनाव में उम्मीदवार की व्यक्तिगत स्वीकार्यता भी एक महत्वपूर्ण कारक होती है और कई विश्लेषक मानते हैं कि इस चुनाव में यह पहलू भाजपा के लिए चुनौती बन गया और अंदर खाने भाजपा इस चूक के बाद समझ गई कि पार्टी में उम्मीदवार के चयन के मुद्दे पर कई नेता नाराज हो गए। पार्टी के नेताओं के साथ स्थानीय जनता भी भाजपा के इस फैसले से नाराज दिखी और शायद यही कारण रहा कि खुद सीएम सम्राट चौधरी को कहना पड़ा कि एनडीए के सभी विधायक जो बांकीपुर में हर शाम को 2 घंटे प्रचार के लिए जाएंगे वो पूरी शिद्दत से वहां चुनाव प्रचार करते हुए नजर भी आए। लेकिन जनता तब तक अपना मन बना चुकी थी और भाजपा के कई नेताओं ने इस नाराजगी को जानने के बावजूद भी आलाकमान को कोई अलर्ट नहीं भेजा। अगर किसी पार्टी का संगठन मजबूत हो, कार्यकर्ता सक्रिय हो और चुनावी मशीनरी पूरी ताकत से लगी हो, तब भी हार हो जाए तो राजनीतिक दल सबसे पहले बूथ स्तर की समीक्षा करता है। यही कारण है कि अब भाजपा के भीतर भी इस चुनाव को सिर्फ हार नहीं बल्कि आत्ममंथन के रूप में देखा जा रहा है। बांकीपुर चुनाव में भाजपा के लगभग पूरे शीर्ष नेतृत्व ने प्रचार किया। एनडीए के सहयोगी दल भी मैदान में नजर आए। दूसरी ओर प्रशांत किशोर का अभियान अपेक्षाकृत सीमित संसाधनों के बावजूद लगातार स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रहा। शिक्षा, रोजगार, जल निकासी और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे विषय उनके अभियान का प्रमुख हिस्सा रहे। इससे चुनावी विमर्श जातीय समीकरणों से आगे बढ़कर स्थानीय मुद्दों पर भी केंद्रित होता हुआ दिखाई दिया। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, भाजपा के समर्थकों का एक वर्ग भी यह सवाल उठा रहा है कि क्या पार्टी ने यह मान लिया था कि बांकीपुर सीट किसी भी स्थिति में उनके पास ही रहेगी। चुनाव से पहले जीत को लेकर जो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था, चुनाव परिणाम के बाद वही चर्चा अब राजनीतिक विश्लेषकों का विषय बन गई है। वरिष्ठ समाज सेवी नेता शिवानंद तिवारी ने भी इस परिणाम को भाजपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश बताया। उन्होंने इसे अति आत्मविश्वास का परिणाम बताते हुए कहा कि चुनावी राजनीति में कोई भी सीट स्थायी रूप से किसी दल की नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि छात्र आंदोलनों और युवाओं के मुद्दों का प्रभाव भी इस चुनाव में दिखाई दिया। यह उनका राजनीतिक विश्लेषण है जिसे विभिन्न दल अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ भाजपा की हार हुई या फिर इस चुनाव में सबसे बड़ी जीत प्रशांत किशोर की राजनीतिक विश्वसनीयता की हुई? प्रशांत किशोर लंबे समय से यह कह रहे हैं कि वे बिहार की राजनीति में मुद्दा आधारित राजनीति लाना चाहते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली थी, लेकिन बांकीपुर उपचुनाव ने उनके लिए एक नया राजनीतिक अवसर पैदा कर दिया है। अब वे पहली बार विधानसभा के भीतर अपनी बात रखने की स्थिति में होंगे। इसमें विपक्ष की राजनीति में भी नई समीकरण बनने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजद के सामने भी चुनौती कम नहीं है। अगर जनसुराज आने वाले दिनों में विपक्ष की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करता है तो विपक्षी वोटों के पुनर्गठन की संभावनाओं पर भी चर्चाएं तेज हो जाएंगी। हालांकि यह भविष्य की राजनीति है और इसका अंतिम फैसला आने वाले विधानसभा चुनावों में होगा। बांकीपुर के परिणाम के बाद एक और चर्चा तेजी से हो रही है कि क्या बिहार का मतदाता अब उम्मीदवार की प्रोफाइल, स्थानीय मुद्दों और विधानसभा में प्रभावी प्रतिनिधित्व जैसे पहलुओं को पहले से ज्यादा महत्व देने लगा है। इस उपचुनाव से पूरे राज्य के बारे में अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा, लेकिन यह परिणाम निश्चित रूप से सभी दलों के लिए समीक्षा का विषय बन गया है। बांकीपुर ने सिर्फ एक विधायक नहीं चुना, इस चुनाव ने सभी दलों को यह संदेश भी दिया है कि किसी भी सीट को हल्के में लेना अब आसान नहीं होगा। भाजपा के लिए यह आत्ममंथन का अवसर है
राजद के लिए विपक्षी राजनीति की नई चुनौती और प्रशांत किशोर के लिए विधानसभा की राजनीति में अपनी भूमिका साबित करने का बहुत बड़ा मौका। लेकिन सबसे बड़ा फैसला अभी बाकी है। क्या यह सिर्फ उपचुनाव का असर है या फिर बिहार की आगामी राजनीति की नई पटकथा यहीं से लिखी जा रही है? यही है आज का मुद्दा और सचमुच यह मुद्दा गर्म है। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या बांकीपुर की हार भाजपा के लिए चेतावनी है या यह सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा है। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।